हरे कृष्णा। कौन सा सुख आपको मोक्ष देगा और कौन सा सुख आपको मोह में फंसाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम त्रिविधानिम त्रिविधम श्रेणु में भरत ऋषभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निकचते। भगवान कहते हैं सुख भी तीन प्रकार का होता है। जैसे ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार भगवान ने बताया है। तो ये तीन सुख सत्व, रज और तम तीन गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य जो भी करता है वह सुख पाने के उद्देश्य से ही करता है। तो जो व्यक्ति सात्विक है वह सात्विक सुख में रमन करता है और जो व्यक्ति रजोगुणी है वह कर्म और इंद्रिय भोग से सुख ढूंढता है और जो तमोगुणी है वह आलस्य, निद्रा और मोह में ही सुख मानता है। यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृत्युपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, अब सुनो तीन प्रकार के सुखों के विषय में। जो प्रारंभ में विष के समान लगता है वह अंत में अमृत के समान हो जाता है, तो वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। भगवान कहते हैं कि सुख ही सभी कर्मों का उद्देश्य है और हर जीव हर प्रयास आखिरकार सुख पाने के लिए ही करता है। लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं जो शुरुआत में विष जैसा लगता है, जैसे सुबह उठना, मंगला आरती में जाना, 16 माला जप करना, गीता और भागवत का अध्ययन करना और 4 नियमों का पालन करना। विषयेन्द्रिय संयोगात तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो सुख इंद्रियों के विषय से मिलता है और जो आरंभ में अमृत जैसा लगता है पर परिणाम में विष बन जाता है, तो वह राजसी सुख कहलाता है। भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती है तो मन हमारा तुरंत आकर्षित हो जाता है। जैसे नया मोबाइल खरीदने की लालसा, किसी प्रशंसा की चाह और स्वादिष्ट भोजन करने का मोह। तो पहले ये सब कुछ मधुर लगता है पर बाद में वही बेचैनी और असंतोष में बदल जाती है। तो रजोगुणी सुख वही है जो हमें और थोड़ा की भावना में फंसा देता है। थोड़ा धन मिला और अधिक चाहिए, थोड़ी प्रसिद्धि मिली तो और ऊंचाई चाहिए, तो मन को कभी तृप्ति नहीं होती। तो यह सुख अमृत जैसा ही आरंभ हुआ है और फिर अंत में वह विष बन जाता है। तो भोग का सुख सीमित है क्योंकि भोगने वाला शरीर सीमित है। जैसे गर्मी में ठंडा पानी पहले घूंट में आनंद देता है, लेकिन बार बार पीने से वही हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देगा। तो सुख वस्तु में नहीं है, सुख हमारी चेतना में है। मनुष्य सोचता है थोड़ा सा छुट्टी, थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा सा विलासिता और मिल जाता है तो मैं और खुश हो जाऊंगा। पर वह जितना अधिक भोगेगा उतना ही वह शून्य की ओर बढ़ेगा। तो यह राजसी सुख का यही स्वभाव है, आरंभ में मोहक और अंत में क्लेशकारी। तो भोग की अधिकता रोग हमारा बन जाता है और यह रोग केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के विस्मरण का रोग होता है। इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कि विषय सुख क्षणिक है पर आत्मा का सुख शाश्वत है। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे वह सुख जो अंधकार और मोह से जन्म लिया है वह तामसी सुख है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तततामस उदाहितम। जो सुख आत्म साक्षात्कार से अंधा होता है, शुरुआत से अंत तक केवल मोह और भ्रम में डुबा देता है, तो वह सुख तामसी है। तो यह सुख कहाँ से आया? निंद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से ही आया। और जो मनुष्य इस से मिलने वाले सुख में डूबा रहता है तो वह वास्तव में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है क्योंकि उसे मानव जीवन मिला पर उसे वह एक पशु की तरह बिता देता है।
तो सच्चा सुख वह नहीं है जो इंद्रियों को तृप्त करे, बल्कि वह है जो आत्मा को जागृत करे।